Okay, my dear students, yesterday, as you know, that we had started with the salts. Salts में हमने टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स किए थे, सोलुबल और इनसोलुबल सॉल्ट, और मैंने आपको बताया था कि आपने सोलुबिलिटी सॉल्ट की जो है वो लर्न करनी है. सो टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट. हम लोग सॉल्ट्स की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ लेना है. सो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स. ठीक है जी. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट्स की प्रिपरेशन हम लोग जो है वो करने जा रहे हैं. सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, इफ यू वांट टू प्रिपेयर अ सॉल्ट, you should know whether the salt is soluble or insoluble. So you got the two types of the salts. The first one, that is the insoluble salt. ठीक है जी. And the second one, that is called as the soluble salt. Okay. So you got insoluble salt, you got the soluble salt. आपके पास दो तरह के salts होते हैं, insoluble और soluble दोनों. अब इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने का जो मेथड है एक ही होता है, जिसका नाम होता है माय डियर प्रेसिपिटेशन मेथड. Whereas if you want to prepare the soluble salt, तो उसके दो मेथड्स होते हैं. The first one, that is called as the titration method. ठीक है जी. And the second one, that is called as the crystallization method. ठीक है जी. तो ये आपके टोटल जो है वो तीन मेथड्स हैं सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने. द फर्स्ट वन, दैट इज प्रेसिपिटेशन मेथड, ये आपका फर्स्ट मेथड है. दिस इज द सेकंड मेथड, टाइट्रेशन, और थर्ड मेथड क्रिस्टलाइजेशन. तो सॉल्युबल सॉल्ट के लिए ये दो मेथड यूज होते हैं. इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए सिर्फ एक ही मेथड यूज होता है, जिसका नाम प्रेसिपिटेशन होता है जी. ठीक है. हम लोग सबसे पहले जो शुरू करने जा रहे हैं वो इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स. ठीक है जी. इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए मेरे बच्चों, व्हाट द मेथड्स वी शुड अडॉप्ट. ठीक है जी. उसको हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. कल मैंने आपको सॉल्युबिलिटी के रूल्स बता दिए थे. उन सॉल्युबिलिटी के रूल्स को अपने सामने जरा खोल के रखें, ताकि आप लोगों को साथ साथ लर्न भी हो जाए. ठीक है. लेट्स सपोज माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक सॉल्ट प्रिपेयर करने जा रहा हूँ जिसका नाम है जी कैल्शियम सल्फेट. सो द फॉर्मूला इज CaSO4. तो सबसे पहले तो हम लोग जब भी किसी सॉल्ट की आपको प्रिपरेशन आ जाए, तो आपने सबसे पहले सॉल्युबिलिटी रूल पे चले जाना है, जो मैंने आपको लिखवाए थे. तो इसके एंड पे क्या आ रहा है, सल्फेट आ रहा है. तो सल्फेट का सॉल्युबिलिटी रूल अपने जहन में ले आए. क्या होती है, मोस्ट सल्फेट्स आर सॉल्युबल. ठीक है जी. एक्सेप्ट फॉर क्या था, लो ब्लड प्रेशर, लेड, बेरियम और कैल्शियम. तो कैल्शियम सल्फेट हमारा इनसॉल्युबल सॉल्ट है. तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे कि कैल्शियम सल्फेट इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय प्रेसिपिटेशन मेथड. इसको प्रेसिपिटेशन मेथड से जो है वो हम लोग प्रिपेयर करेंगे. तो इस चीज को लिखने का आपका 1 नंबर होता है जी. ठीक है. यानी आपको जब भी कोई सॉल्ट लिखा हुआ आ जाए कि इसको प्रिपेयर करें, तो उसको फौरन मत प्रिपेयर करना शुरू कर दें. पहले उसकी सॉल्युबिलिटी रूल्स से चेक करें कि ये सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है. इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने का सिर्फ एक ही मेथड होता है, जिसको मेरे बच्चों हम लोग प्रेसिपिटेशन मेथड का जो है वो नाम देते हैं जी. ठीक है. तो इस चीज का आपको 1 नंबर मिल जाएगा. अब प्रेसिपिटेशन मेथड में क्या करते हैं, व्हाट यू डू इन द प्रेसिपिटेशन मेथड. In the precipitation method, you take the 2 टेस्ट ट्यूब. आप लोगों ने 2 टेस्ट ट्यूब ले लेनी है इस तरीके से. ध्यान से सुनते जाइएगा.
पहली टेस्ट ट्यूब में आप लोगों ने एक ऐसी चीज डाल देनी है मेरे बच्चों जिसपे कैल्शियम का वर्ड आता है और वो चीज कोई सॉल्युबल सॉल्ट हो, यानी कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट हो जिसमें कैल्शियम आ रहा हो। तो आप लोग देखें नाइट्रेट सबके सॉल्युबल होते हैं, तो पहली चीज का आप नाइट्रेट ले लें, हैलाइड ले लें, क्लोराइड वगैरह, यानी मोस्ट हैलाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर स्लो लर्नर मैन, सिल्वर, लेड, मर्करी। तो कैल्शियम क्लोराइड ले लें, कैल्शियम क्लोराइड ले लें, कैल्शियम आयोडाइड ले लें, ये सारी चीजें आपकी जो है वो सॉल्युबल है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली पहली चीज का नाइट्रेट उठा लेते हैं, तो कैल्शियम का हम लोग नाइट्रेट ले लेंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, उसका फॉर्मूला बनाने के लिए कैल्शियम की वैलेंसी +2 NO3 की -1, क्या फॉर्मूला क्या, एनीबॉडी टेल मी, CaNO3 ट्वाइस। तो ये सॉल्युबल सॉल्ट है, तो इसके नीचे एक्वस का वर्ड लिख दो। एवरीवन गॉट इट? यस सर। अच्छा जी, अब दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें कोई एक ऐसा सॉल्ट डाल लें जो कि सॉल्युबल हो और उसमें सल्फेट का वर्ड आ रहा हो, कोई सॉल्युबल सॉल्ट जिसमें सल्फेट का वर्ड आ रहा हो वो आप लोग डाल दें। ठीक है जी, यहाँ कोई ऐसा एसिड डाल दें जिसमें SO4 आ रहा हो, तो आप लोग H2SO4 भी ले सकते हैं। ठीक है, या सल्फेट का कोई सॉल्युबल अगर आपको ना याद आ रहा हो तो दूसरी चीज के साथ पोटेशियम, सोडियम या अमोनियम लिख दें। ठीक है जी, इनमें से कोई एक चीज लिख दें या कोई एसिड ले लें जिसमें SO4 आ रहा हो। ठीक है, तो हम लोग ये पोटेशियम का ले लेते हैं, तो पोटेशियम की वैलेंसी K+1 और SO4 दिस इज -2। तो ये क्या फार्मूला बन गया, माइनस प्लस कट गया, 2 इसके नीचे 1 इसके नीचे, तो K2SO4 बन गया, ये आपका एक्वस बन गया, ये भी सॉल्युबल है। ये दोनों सॉल्युबल सॉल्ट ले लिए हैं, पानी में डिसॉल्व। सॉल्युबल चीज एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी सॉल्ट होती है जो कि पानी के अंदर आपकी जो है वो डिसॉल्व हो जाती है जी। ठीक है, तो आपने दो सॉल्युबल सॉल्ट ले लिए, पहली चीज का सॉल्युबल कैल्शियम नाइट्रेट, यानी पहली चीज का हमेशा नाइट्रेट उठा दिया करें, दूसरी चीज के साथ पोटेशियम, सोडियम या अमोनियम में से कुछ मिक्स किया करें, ना याद आए तो कोई एसिड ले लें जिसमें SO4 आ रहा हो, H2SO4 ले लें। ठीक है, अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब को जब मिक्स करेंगे तो व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, ध्यान से सुनते जाओ, इनके आयंस एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। ये देखें जी, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ ज्वाइन कर जाएगा, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, फातिमा बोलो बेटा, फातिमा इम्तियाज, क्या फॉर्मूला बन जाएगा फातिमा? Ca2SO4 होल ट्वाइस। नहीं बेटा, प्लस माइनस कट गया, ये दोनों के साथ 2 और 2 भी सेम है मेरे बच्चे, ये भी कट जाएंगे फातिमा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस सर। अगर ये सिंबल सेम हो बेटा तो ये भी कट जाते हैं, तो ये बन जाएगी पहली चीज CaSO4। चूंकि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इनसॉल्युबल है, तो इसके नीचे सॉलिड का वर्ड लिख देंगे, S का मतलब सॉलिड, और उसके बाद इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ ज्वाइन कर दो जी। ठीक है, तो बोलो इमाम काशिफ, क्या फॉर्मूला बन गया बेटा? KNO3। KNO3, तो आपकी दूसरी चीज बन गई KNO3, ये सॉल्युबल है। यानी बताने का मकसद ये है कि दो सॉल्युबल चीजों को मिक्स किया तो एक इनसॉल्युबल और एक सॉल्युबल चीज आपकी बन जाएगी। ये जो इनसॉल्युबल चीज बनती है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनती है जी। ठीक है, और एक सॉल्युबल बनेगी, यानी दो सॉल्युबल चीजों को मिक्स किया, एक इनसॉल्युबल बन जाती है। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसकी आयनिक इक्वेशन भी आपको बनानी आनी चाहिए। आयनिक इक्वेशन बनाने के मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका देसी तरीका है, देसी तरीका में देख के बताओ, हारिस इस इक्वेशन में तुम्हें कोई चीज सॉलिड, लिक्विड या गैस नजर आ रही है? हारिस नहीं सर। बेटा ये एस लिखा हुआ है, इसका मतलब सॉलिड है बेटा। क्या हो गया हारिस जो है? सर वो इधर से गैस जी लग रहा है इधर से। यार नहीं, एस है भाई, जी क्यों लग रहा है यार, मैंने पूरा एस बना के लिखा है, ये लो अब ऐसे लग रहा है।
जी चलिए मेहरबानी। इसमें पूरी इक्वेशन में ये चीज सॉलिड है, तो सॉलिड लिक्विड या गैस की चीज हो उसको वैसे का वैसे लिख देते हैं, तो ये सॉलिड लिखते हैं। लिखते हैं कि किन किन आयन से मिलके बने, Ca+2 और SO4-2, तो इधर लिखते हैं Ca+2 एक्वस और SO4-2 ये भी एक्वस। तो ये आप लोगों की जो है ये आयनिक इक्वेशन जो है वो बन गई है। यू गॉट इट गाइस, यू गॉट इट? Yes, sir. अच्छा, अगर इसको टेक्निकली स्पीकिंग आप लोगों ने बनाने हैं तो फिर जो चीजें एक्वस है उनके आयन बनाते हैं, तो कैल्शियम का आयन बनेगा +2, NO3 का -1, K का +1, SO4 का -2। सिर्फ एक्वस चीजों के आयन बनाने हैं, K+1, NO3 -1। इसके आयन नहीं बनाएंगे, जो चीज सॉलिड लिक्विड या गैस होगी उसके आयन नहीं बनाते। सेम आयन को कट कर दो, तो ये NO3 से कट गया, ये K पॉजिटिव से कट गया, बाकी पीछे क्या बचा, Ca+2, SO4-2 और ये CaSO4। तो देखें आपकी वही इक्वेशन बन गई है। यू गॉट इट गाइस? Yes. अच्छा जी, अब इसकी वर्डिंग तुम लोगों ने क्या लिखनी है? ठीक है, इसकी वर्डिंग लिख लो। इसकी वर्डिंग क्या लिखेंगे? इसकी वर्डिंग लिखेंगे मिक्स, इन चीजों के आप लोग जो है वो नाम लिख लेंगे, एक्वस कैल्शियम नाइट्रेट। हो गया ये क्या हो गया? बाहर क्यों गया? बाहर वो पानी था दौड़ता हुआ क्या हो? अच्छा जी, मिक्स एक्वस, ये पूरा वर्ड लिखना है, एक्वस कैल्शियम नाइट्रेट, ये कैल्शियम नाइट्रेट है ये वाला, इन एक्वस पोटेशियम सल्फेट, इन एक्वस पोटेशियम सल्फेट। ठीक है जी, हीट द मिक्सचर till a precipitate is formed। फिर उसके बाद आगे वर्डिंग लिखनी है, वॉश द प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के आगे उसका नाम लिख लो, प्रेसिपिटेट जो सॉलिड चीज होती है वो होती है, CaSO4 लिख लो, कैल्शियम सल्फेट, प्रेसिपिटेट CaSO4। वॉश द प्रेसिपिटेट, फिर उसके बाद सॉरी फिल्टर द प्रेसिपिटेट लिखना है, और ये गलती से वॉश लिख देंगे, फिल्टर द प्रेसिपिटेट, फिर आगे लिखने हैं वॉश द प्रेसिपिटेट with distilled water so that the soluble impurities will wash away। और उसके बाद ड्राई इन हॉट ओवन। आपने हमेशा यही लैंग्वेज लिखनी है, सिर्फ चीजों के नाम जो है वो चेंज कर देने हैं, ये चीजों के नाम है, ठीक है, ये चेंज करते हैं, ये बस चेंज करनी है, ये वर्डिंग चेंज करनी है जो भी आप लोग बनाओगे, ठीक है, बाकी यही सारी की सारी वर्डिंग आ जाएगी। ठीक है, तो मैं दोबारा से बता रहा हूं, जब भी आपको कोई सॉल्ट आ जाए पेपर में, क्वेश्चन क्या होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या होता है, तरीका सुन लो तुम्हारे लिए सिर्फ। इसका तरीका क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन देता है कि राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ प्योर ड्राई सैंपल ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ये क्वेश्चन दे देता है। अब तुमने इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले कैल्शियम सल्फेट आ गया, फॉरेन सॉल्युबिलिटी के जो रूल्स हैं उनको जेन में ले आओ, तो इसके एंड में सल्फेट आ रहा है, तो सल्फेट की सॉल्युबिलिटी को आप लोग सोचो कि मोस्ट सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर लो ब्लड प्रेशर लेड बेरियम कैल्शियम, तो कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, तो आप लोग लिखते हैं इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन मेथड, इसका 1 नंबर। उसके बाद ये टेस्ट ट्यूब बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इक्वेशन बनाते हैं, पहली चीज का कोई सॉल्युबल सॉल्ट नहीं, पहली चीज का नाइट्रेट लेने हैं, तो कैल्शियम नाइट्रेट, उसका फॉर्मूला कैल्शियम ये नाइट्रेट,
उसके बाद दूसरी चीज का जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट ले लें, एसिड ले लें। तो अगर नाम जानता दूसरी चीज के साथ पोटेशियम सोडियम या अमोनियम लगा दें, पोटेशियम सोडियम और अमोनियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। तो दूसरी चीज के साथ इनमें से कुछ लगा दें, तो पोटेशियम सल्फेट तो -2 तो K2SO4 बन गया। इनको जब मिक्स करेंगे इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, तो ये दो चीजें बन गई, कैल्शियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट। ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इसके नीचे सॉलिड लिखते हैं, बाकी सारी चीजें एक्वस हैं। इसकी आयनिक इक्वेशन बनाने के मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। एक देसी मेथड है कि इस चीज को वैसे का वैसे लिख दो और इसके आयंस यहाँ पे लिख दो। ये सॉलिड चीज, कोई भी चीज सॉलिड लिक्विड या गैस हो उसको वैसे का वैसे लिख के उसके आयंस इधर लिख देते हैं। और दूसरा मैंने तरीका आपको टेक्निकल बताया और इसकी वर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखवा दी है। अब मैं आप लोगों को 3 सॉल्ट दे रहा हूं, ठीक है। पहला सॉल्ट 5 मिनट दे रहा हूं, तुम लोगों ने लिखना है। फिजिकल और ऑनलाइन वाले बच्चों का मुकाबला है, देखते हैं कि जनाब कौन सही लिखता है। टेक योर टाइम, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द सोलबिलिटी चार्ट। तो पहला सॉल्ट बनाना शुरू करते हैं। 15 मिनट होंगे, देखते हैं कि पहले कौन करता है और एग्जैक्ट सही होना चाहिए। तो जो पहले करें, ऑनलाइन में से कोई पहले लिख ले तो रेज योर हैंड। यहाँ पे कोई लोग कोई बंदा लिख ले तो रेज योर हैंड, ठीक है जी। तो जो पहले करेगा वो जीतेगा। सबसे पहला जो है वो सिल्वर क्लोराइड है, इसकी प्रिपरेशन कितनी कर दें आप लोगों ने, ये लिखना है। फिर उसके बाद इक्वेशन, हाफ इक्वेशन और फिर ये पूरी वर्डिंग करनी है। हरी अप, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 मिनट है, 5:32 में है, 5:37 पे मैंने आप लोगों से पूछना शुरू कर देना है। हरी अप, लिखवाइए सबसे पहले इक्वेशन। नहीं, पहले बता सोल्यूबल है कि इनसॉल्युबल है। सर इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल है, कौन सा मेथड यूज करेंगे? सर प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। दूसरी चीज बोलो। सर अब एक सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे दो हम। जी बोलिए। एक सिल्वर नाइट्रेट और दूसरा HCl हाइड्रो। फॉर्मूला भी बोलो क्या है? सर AgNO3 गुड हो गया। AgNO3 एक्वस प्लस HCl प्लस HCl। आगे चलो। सर ये बनाएगा AgCl सॉलिड प्लस जी प्लस HNO3 प्लस एक्वस जी। इसकी आयनिक इक्वेशन बोलो क्या बनेगी? सर इसके आने के Ag+1 Ag+1 सर Cl -1 और क्या AgCl सॉलिड। इसकी वर्डिंग बोलो। वर्डिंग बोलो। सर मिक्स AgNO3 एक्वस AgNO3। भाई इसका नाम लिखोगे, मिक्स एक्वस सिल्वर। अच्छा, पूरा वर्ड बोलना है। मिक्स एक्वस सिल्वर नाइट्रेट in aqueous hydrochloric acid. Heat the mixture until a precipitate is formed. Filter the precipitate and wash it with distilled water so all the soluble impurities are washed away. Then dry in hot oven. ठीक होगा। फिल्टर द पीपीटी, फिल्टर द पीपीटी बोले उसने नहीं बोला। अच्छा चलिए, एनीवेज दिस इज द करेक्ट, इट्स ओके। चलिए जी, ऑनलाइन वाले जीत गए हैं भाई, तो उन्होंने हाथ खड़ा, वो असल में नेट कनेक्ट हो गया था ना, इसको मुकाबले में नहीं देते। एक और लो जी, ये दूसरा दे रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। हरिया 5 मिनट्स फॉर इट। ये अपना हाथ नीचे कर ले, जरा दोबारा से मुकाबला शुरू हो गया अगला। कम ऑन यार, इसने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। और इतना तो बोल तो दिया कर मुझसे यार, तूने कब किया है? सर ये कोई 10-15 सेकंड हुए होंगे सर। वही होंगे। चलो अब तू बोल तरफ से। कैल्शियम नाइट्रेट लेंगे तो हम मिक्स करेंगे। भाई इसकी इक्वेशन लिखवाना, मुझे वैसे मत बोल। CaNO3 CaNO3 होल ट्वाइस है भाई,
कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, NO3 की -1 है। देख वैलेंसीज पे तो फंस रहा है, गलत हो जाएगा सारा क्वेश्चन। जी आगे प्लस पोटेशियम फॉर्मूला लिखवाना है KCO3 K2CO3। K की वैलेंसी +1 है, CO3 की -2 है भाई। और ये कैल्शियम की +2 थी, NO3 की -1 है। तो ये कैल्शियम नाइट्रेट, ये 2 इधर आ जाना था, ये 2 इधर आ जाना था, 1 इधर। तो K2CO3 है, ये भी एक्वस है। जब इनको मिक्स करते हैं तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये CO3 सॉलिड और प्लस प्लस पोटेशियम ये पोटेशियम नाइट्रेट, तो KNO3 बन गया, ये एक्वस है। ठीक है जी। फिर आगे लिखेंगे aqueous calcium nitrate is aqueous potassium carbonate. Heat the mixture till the precipitate calcium carbonate is produced. Then filter the precipitate, wash the precipitate with the distilled water so that the further impurities will wash away and dry in the hot oven। ठीक है, चलिए जी। ओके गाइस, मैं आप लोगों को यहाँ पे 5 सॉल्ट्स दे रहा हूँ which you people have to practice at home। आप लोगों ने घर से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और कल आप लोगों का एसिड और बेस का जो है वो टेस्ट है, जो कि हम लोग पहले कर चुके हैं। जितना यानी हमने किया है ना आज तक, इसका जो है वो आपका कल टेस्ट होगा। तो ये मैं कुछ सॉल्ट्स दे रहा हूँ जो आप लोगों ने घर से प्रिपेयर करनी है। एक आपका है जी PbCl2, दूसरा आपका है जी बेरियम सल्फेट, तीसरा आपका है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये 3 सॉल्ट्स जो हैं ये आप लोगों ने घर से जो है वो प्रिपेयर करने हैं। दिस इज योर होम टास्क। तो ये बेटा जितनी बार अपने हाथों से लिखोगे, वर्डिंग हमेशा यही यूज करनी है जब भी कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट आ जाए। तो प्लीज आप लोग एसिड बेस के चैप्टर में मैंने आपको वैलेंसीज लिखवाई हुई है, रिएक्टिविटी सीरीज में वैलेंसीज, और एसिड के अंदर भी मैंने वैलेंसीज लिखवाई हुई है। तो प्लीज ये वैलेंसीज याद करो। ये इक्वेशन जरा सी भी गलत होगी तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 सॉल्ट्स जो है कि आप लोगों ने जो है वो घर से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। सो एवरीबॉडी शुड प्रिपेयर इट। और कल आपका जितना आज तक हो चुका है इसका टेस्ट है। ये सॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन इंशाल्लाह ताला ये हम लोग मंडे वाले दिन जो है वो स्टार्ट करेंगे जी। ओके, एनी क्वेश्चन रिलेटिंग व्हाटएवर वी हैव डन, यू कैन आस्क मी।